अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं सुबह का टाइम उठी ना तो रात को जब किचन साफ़ ना किया हो तो किचन की सूरत हाल कुछ ऐसी होती है। इतना गंदा हुआ होता है ना कि दिल ही नहीं करता कि काम करें किचन में जाके। अगर देखा जाए ना तो किचन जो होता है ना वो हम ख़वातीन हाउसवाइफ़ का दूसरा घर होता है। हमारा ज़्यादातर टाइम जो है ना वो किचन में गुजरता है और मैं तो ऐसी बंदी हूँ कि अगर किचन गंदा हो ना तो मेरे से काम ही नहीं होता। मुझे गंदे बर्तन, गंदा जो है ना वो स्टोव और सारा एरिया ही मुझे गंदा लगता है और मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं यहाँ पे ना खाना बनाऊँ। तो सबसे पहले ना मैंने सोचा कि ना किचन साफ़ कर लेती हूँ और अभी मैं नमाज़ पढ़ के आई थी और आज अभी मैंने कुरान पाक पढ़ना था, लेकिन पहले जो है ना वो मैंने किचन की सफाई शुरू कर दी क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सबसे पहले लगे हाथ मैंने स्टोव साफ़ कर लिया क्योंकि अगर मैं चूल्हे पर पहले कुकिंग शुरू कर देती ना तो फिर वो गर्म हो जाता है और फिर वो सही से साफ़ नहीं होता, हाथ जलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाने थे ना, तो इसलिए फिर मैंने पहले चूल्हा साफ़ किया ताकि आलू फिर बाद में मैं रख दूँ और वो बॉयल हो जाए। तो मीनवाइल मैं सारा किचन साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ मैंने आलू तो रख दिए थे बॉयल होने के लिए और साथ में ना मैंने फिर ये सिंक में बर्तन धोने शुरू कर दिए। बर्तन भी अल्लाह खैर करे ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं हमारे, तो सारा लगता है शोकेस की प्लेट्स जो है ना वो यहीं पे आ गए। हाँ, मैं बच्चों को इतनी दफ़ा कहती हूँ कि ना बेटा आप अपनी प्लेट्स और ग्लास थोड़ा सा वॉश करके रख दिया करो साथ साथ। तो कभी कभी तो रख देते हैं लेकिन अभी छोटे हैं बच्चे और थोड़ा सा फिर बच्चों का स्टडी और स्कूल जाए ना तो उनकी इतनी हेक्टिक रूटीन हो जाती है कि फिर मेरा भी नहीं दिल चाहता कि मैं उनको कहूँ ना। बेचारे वैसे स्कूल जाके और आते थके हुए और नींद आई होती है और वो थोड़ी देर नैप लेते हैं तो शाम को होमवर्क करने का टाइम हो जाता है। तो फिर आपका दिल ही नहीं चाहता ना कि आप अपने बच्चों को क्या ही तंग करें ना। तो यहाँ पे ना मैंने सारा सिंक साफ़ किया, प्लेट साफ़ कर दी सारी और इतना अच्छा खूबसूरत सिंक लग रहा था ना, दिल वहीं से बाग बाग हो जाता है कि भाई साफ़ सुथरा हो गया तो अब खाना बनाने का भी मज़ा आएगा किचन। तो यहाँ पे बच्चों ये जो है ना वो स्कूल जाने की तैयारी में मसरूफ़ हो गए थे, नमाज़ उन्होंने पढ़ ली थी और मैं भी यहाँ पे ना 6 बज गए थे और उनकी 6:30 बजे तकरीबन वैन आ जाती है। तो बस अब मैं फटाफट से ना उनका नाश्ता बनाऊँगी। आलू बॉयल हो गए थे और किचन जो है ना वो तकरीबन साफ़ हो गया था। बस कैबिनेट्स के ऊपर कपड़ा जो है वो लगाने वाला रह गया था तो मैंने सोचा वो मैं बाद में ही लगाऊंगी अब, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आलू मैश कर लिए थे फटाफट से और मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे। और मेरे बच्चे जो है ना वो रोज़ाना नाश्ते में मैं उनको पराठे ही देना प्रेफर करती हूँ, वो खाते भी हैं। और ब्रेड जब मैं देती हूँ ना तो उनको जल्दी भूख लग जाती है। स्कूल में आपको पता है ऑलमोस्ट जो है वो 6 से 6.5 घंटे तक का स्कूल होता है और आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो फिर इतने लंबे दिन में भूख लग जाती है, खाली ब्रेड के 2 पीसेस से गुजारा नहीं होता। तो यहाँ इनकी स्कूल वैन आ गई थी और आज मुझे इनका लंच प्रिपेयर नहीं करना था। इनको जो ईदी मिली हुई थी ना, आज इनका दिल था कि हम कैंटीन पर खर्च करके आएँ। तो मैंने भी सोचा कि चलो कभी कभी बच्चों को भी अपनी जो है ना वो मर्ज़ी करने का मौका दे देना चाहिए, बच्चे खुश भी हो जाते हैं इसमें। और जैसे ही बच्चे स्कूल गए तो मैं भी फटाफट से आलू का पराठा, दही और नाश्ते में एक अंडा बॉयल किया मैंने और मैं साथ ही लेके बैठ गई। ये टाइम ना मेरा बहुत फेवरेट होता है। वो ऐसे होता है ना कि सुबह आप फटाफट भाग दौड़ में लगे होते हैं, जैसे ही आप नमाज़ पढ़ते हैं और बच्चों ने जाना होता है अर्ली मॉर्निंग तो बड़ी एक भाग दौड़ सी लगी होती है। तो उसके बाद जब फिर आराम सुकून से नाश्ता करती हूँ ना, मैं बैठ के साथ अपने कोई फेवरेट कुछ लगा लेती हूँ और वो देखती हूँ तो फिर बड़ा एक ज़हनी सुकून मिलता है मुझे। और ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता है क्योंकि उसके बाद से ना फिर वो घर के काम काज शुरू हो जाते हैं और सब चीज़ें वैसी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर बेडिंग चेंज करने वाली थी तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना वो मैं ये बेडशीट चेंज कर लेती हूँ और बेडशीट चेंज हो जाए ना तो फिर उसके बाद ही घर की क्लीनिंग मैं शुरू करती हूँ। अच्छा, बहुत से लोगों को आजकल के दौर में ये होता है कि नींद नहीं आती है टाइम पे ना, रात को बहुत लेट लेट तक जागते रहते हैं और कहते हैं कि नींद आती ही नहीं है। आंखें बंद करके लेटे रहो, करवटें बदलते रहो, लेकिन आंखों में नींद नहीं आती। जहन में ख्यालात, इंसान सोचता रहता है, इधर के उधर की बातें चलती रहती हैं और आंखें जब खोलो तो लगता है आंखें भी थकी हुई हैं और नींद फिर भी नहीं आ रही है। तो मैं अपनी अगर मैं बात करूँ ना तो जब से मैं सुबह फजर के टाइम से उठती हूँ ना, फजर से भी पहले उठ जाती हूँ, तो उसके बाद जब सारा दिन घर के काम काज, बच्चों की मसरूफियत और ये सारी चीज़ें करने के बाद रात को मैं जब गिरती हूँ ना बेड पे तो यकीन करें मुझे तो होश ही नहीं होती है कि मैं कहाँ पर पड़ी हुई हूँ। और तकरीबन मगरिब का टाइम होता है ना तो मुझे सब चीज़ें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। मैं मगरिब से इशा का टाइम बड़ी मुश्किल से गुजारती हूँ क्योंकि उस टाइम पे आंखों में इतनी ज़्यादा नींद आई होती है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है दिन भर के काम किए होते हैं और जिसका छोटा बच्चा होता है ना उसका एक सोने का टाइम होता है। तो सब देख के उसको कह रहे होते हैं कि इसका सोने का टाइम है, अब इसने किसी का सगा नहीं बनना। तो मेरी जैसी जो हाउस वाइफ है ना, सुबह सुबह उठ के सारे काम करती हैं, हमारा भी यही हाल हो जाता है रात के टाइम के, हम किसी के सगे नहीं बनते हैं। हम कहते हैं कि बस अब फुल नींद आई हुई, हमें कोई ना झे। तो यकीन करें कि काम शाम भी इतनी ज़्यादा कोई अच्छी मसरूफियत जो होती है ना इंसान की ज़िंदगी में, वो बहुत बड़ी एक नेमत है। हम छुट्टियों पे बड़ा प्रेफर तो करते हैं कि छुट्टियां हो गई हैं,
मज़ा आएगा, ये आएगा। लेकिन यकीन करें जो काम है ना और जो ज़िंदगी की रूटीन है, मैं समझती हूँ वो इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इंसान की ज़िंदगी एक रूटीन पे चलती रहे ना, काम बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस एक ये मोबाइलों का बेड़ा गर्क हो कि जो रात को हम लोग हाथों में लेके सोने के टाइम पे टिकटॉक, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक, सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, और फिर हमारी हालत ना जब तक गैर ना हो जाए और रात के 12-1 ना बज जाएँ और हमारे हाथ अकड़ ना जाए मोबाइल पकड़ के ना, तो उस टाइम हम उसको साइड पर रखते हैं। तो फिर नींद क्या खाक आनी होती है। और यहाँ पे मैंने ना घर की क्लीनिंग के लिए कुछ टूल्स वगैरह मंगवाए थे, तो ये ब्रश मंगवाया था और ये मेरे पास डस्टपैन भी नहीं था। ये डस्टपैन की तो ऐसी स्टोरी है ना कि जब भी इसको डस्टबिन में डाला जाए ना, तो मेरे हस्बैंड बेचारे जितनी दफ़ा भी, वैसे तो वो फेंक के नहीं आते, गार्बेज ज़्यादातर जो है ना वो हेल्पर ही फेंक के आती है, लेकिन जितनी दफ़ा ये इत्तेफाक हुआ है ना कि वो फेंक के आए हैं, तो वो साथ में डस्टबिन भी ज़रूर फेंक ही आते हैं। और बाद में कहते हैं मुझे याद ही नहीं रहा ना, क्योंकि वो डस्टबिन जो है ना अक्सर डस्टबिन के अंदर ही पड़ा होता है, डस्टबिन की साइड पर नहीं पड़ा होता, तो वो साथ ही फेंक आते हैं। और इस चक्कर में ना मुझे पता नहीं कितने न्यू जो है वो ये मंगवाने पड़े हैं। तो अभी जो है ना मैंने ये ब्रश मंगवाया था, और ये ब्रश ना मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये ना फर्नीचर के नीचे तो जा ही नहीं रहा था। बस मोटी मोटी सी सफाई करने के लिए होता है ये, और खुली स्पेसिस पे जहाँ पे ज़्यादा फर्नीचर या चीज़ होना, तो उसके नीचे ये नहीं जा सकता। तो मैंने वैसे इसके साथ दूसरा वाला झाड़ू भी मंगवाया था, लेकिन वो सही नहीं आया था, और जाले उतारने वाला ब्रश भी मैंने मंगवाया था, वो भी ठीक नहीं था। तो फिर मैंने ना वो दोनों वापस कर दिए, और बस यही वाला मैंने एक रख लिया था। तो बस यहाँ पे मैं फारिग हो गई थी। यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, और अभी जो है ना मैं थोड़ा सा स्किन के ऊपर ये सीरम लगाऊंगी। ये सीरम जो है ना काफ़ी जो है वो क्वांटिटी इसकी अच्छी रही है। वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में सब्र करता रहना किसी चीज़ का। और मैं ना जब भी मैं क्रीम यूज़ करूँ तो मेरी आदत है कि मैं बहुत भर भर के लगाती हूँ फेस पे। वो कुछ होते हैं कि वो एक क्रीम में से थोड़े थोड़े से लेके लगाते हैं डॉट, लेकिन ना मुझे बड़ी आदत है ये वाली कि मैं भर भर के जो चीज़ हो ना वो लगाती हूँ, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ही लगा लेती हूँ ज़्यादा फेस पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा लगेगी तो शायद ज़्यादा असर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये विटामिन सी का ना मैं सीरम लेके आई थी, क्योंकि इसका ज़्यादा होता है ना कि आपकी चेहरे की स्किन क्लियर रहती है। तो मुझे जो है जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी ना, तो उसके बाद मेरी स्किन पे थोड़े से फ्रैकल्स का हो गया था। तो अभी मुझे लगा है कि इससे कुछ हद तक क्लियरेंस हुई है। अभी मुझे 1 मंथ तकरीबन नहीं हुआ इसको यूज़ करते हुए, तकरीबन 2 से 3 माह होंगे, तो फिर एक अच्छा रिजल्ट आपको स्किन के ऊपर नज़र आता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसने अच्छा वर्क किया स्किन के ऊपर। तो यहाँ पे बस मैंने लोशन वोशन लगाया, और आज तो जनाब मैंने भी गर्मियों का जोड़ा पहन ही लिया, और सारे कपड़े पड़े हुए थे, लेकिन मैंने सोचा अब मैं ना सर्दियों के कपड़े संभाल देती हूँ। पहले था कि शायद बारिश वगैरह हो जाए और अप्रैल में मौसम थोड़ा चेंज हो जाए। मुझे याद है 2-3 साल पहले ना इतना अच्छा मौसम हो गया था कि 1 जून को जो है ना अदनान जो है वो जैकेट पहन के गए थे बाइक पे, और इतनी अच्छी खासी सर्दी थी, सारे पंखे बंद थे, और अप्रैल का और मई का महीना बहुत अच्छा गुजर गया था। तब से ये गलत फहमी थी जहन में कि शायद जो है ना वो अगले सालों में अप्रैल और मई इसी तरह के गुजरेंगे, लेकिन नहीं, अभी तो अप्रैल चढ़ा और इतनी सख्त गर्मी स्टार्ट हो गई है। यहाँ लाहौर में तो अच्छी खासी गर्मी ने छक्के में, और बहुत से लोगों ने तो यहाँ पे एसी लगाने भी शुरू कर दी हैं। तो बहरहाल जी मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में, और आज जो है ना मैं बनाने लगी थी चाइनीज़ राइस। और ये ना मेरे जहन में बस खड़े खड़े अचानक से ख्याल आया कि मैं चाइनीज़ राइस बनाती हूँ, क्योंकि कल हम बाहर गए मोमोज खाने के लिए, और वहाँ पे ना चाइनीज़ एक स्टॉल था, तो चाइनीज़ खानों का ना तो मेरा बड़ा ही दिल किया वहाँ देखे कि मैं इसका और मंचूरियन खाऊँ ना। लेकिन चूँकि मैं स्पेशल फरमाइश पे मोमोज़ खाने गई थी और मुझे गोलगप्पे खाने थे, तो फिर मैंने अब वो भी नहीं छोड़ सकती थी। तो बस फिर हस्बैंड ने एक चीज़ खिलाने के बाद कहा कि सीधा घर की राह लेते हैं। तो फिर मैंने सिर्फ मोमोज़ ही खाए वहाँ से। दिल तो मेरा बड़ा था, सोचा किसी और दिन जो है ना मैं इनको लेके आऊँगी और बाहर का चाइनीज़ खाऊँगी। घर पे तो बना लेते हैं। अच्छा, हस्बैंड ऐसे कामों में बहुत तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं घर पे आप इतना अच्छा बनाती हैं, घर पे बनाएं, मज़े करें। लेकिन जो बंदा खुद से कुकिंग कर रहा होता है ना, वो उसके खाने दूसरे तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि मुझे खुद दूसरों का खाना पसंद है, मुझे बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। कि मेरे घर वाले तारीफ़ तो करते हैं कि अच्छा खाना बना है, ये ऐसे ऐसे, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं बाहर स्टॉल से चीज़ें खाऊं ज़्यादा ले लेके। और हस्बैंड इस मामले में होशियार भी बड़े होते हैं। वो कहते हैं बीवी की तारीफ़ कर दो, और बीवी खुद ही जो है ना वो तारीफ़ में ही घर चली जाएगी और बाहर से नहीं खाएगी। लेकिन जनाब अब हम एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, शादी को माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो चुका है, तो पता चल जाता है कि हस्बैंड अब जो है ना वो किस टाइम पे चूना लगा रहे हैं। तो खैर जी, यहाँ पे चाइनीज़ रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, न्यू आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में मिलूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।